हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। आज यह गुलाम वंश का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में पढ़ा। आज उसी के आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद कहा जाता था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और जो इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम था और यह ऐबक की पुत्री से इसने विवाह भी किया था, तो इसलिए यह ऐबक का दामाद भी लगता था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को बनाया। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो करता है, लेकिन वह 4 से 5 साल के अंदर वो निपट जाता है। तो अगर वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाए या माना जाता है तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने क्या क्या कार्य किए और इसको भी थोड़ा जब समझते हैं। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। अभी इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली क्या है? यह एक भू राजस्व से संबंधित एक प्रथा थी जिसमें जागीर के रूप में जमींदारों को कुछ भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी और उसके बदले उनसे कर या टैक्स लिया जाता था। यही इक्ता प्रणाली कहलाती थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी की स्थापना की। किसकी? तुर्कान-ए-चिहलगानी। और ये तुर्कान-ए-चिहलगानी क्या थी? तो यह एक 40 तुर्क सरदारों का दल था जो सैन्य रूप से बहुत ही ताकतवर होते थे और शासन की बागडोर में अपना हस्तक्षेप करते थे। अगला पॉइंट है, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जिसमें चांदी का टंका था। किसका था? चांदी का टंका। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। अगला पॉइंट है, मंगोल शासक चंगेज खान का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चंगेज खान का भारत के उत्तर पश्चिम में आक्रमण किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के या शासक के कार्यकाल में हुआ? तो वो उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश के समय में। अगला पॉइंट है, चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। और अगला पॉइंट है, इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश चाहता है कि रजिया सुल्तान शासक बने, लेकिन दरबार के कुछ जो अमीर तुर्क थे वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासिका बने। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था, बहुत ही अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था एक अयोग्य शासक था और इसके शासन में जो बागडोर थी वो शाह तुर्कान इसकी मां के हाथों में थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन की गद्दी पर आसीन किया। अब जब इस रुकनुद्दीन फिरोज को हटा देते हैं तो 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है और रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका एवं मुस्लिम शासिका थी। यह पुरुषों की तरह टोपी और कुलाहा पहनकर आती थी और खुले मुंह से भरे दरबार में जाया करती थी। अगला पॉइंट है, रजिया ने याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। अमीर आखूर का मतलब होता है अस्तबल का मुख्य कर्ता धर्ता और ऐतगीन को इसने अमीर हाजिब नियुक्त किए। और अमीर हाजिब का मतलब क्या होता है? रजिया सुल्तान से आज्ञा या सलाह लेता था। मतलब ये जो अमीर ऐतगीन था ये रजिया से आज्ञा या सलाह लेता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला एवं मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आपका उत्तर होगा रजिया सुल्तान।
और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि रजिया ने या अमीर याखूर किसको नियुक्त किया, तो याकूत को, और अमीर हाजिब किसको नियुक्त किया, ऐतगीन को। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी कैथल के पास। कहाँ, कैथल के पास। और जब इसकी हत्या हो जाती है तो मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। और अगला था इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बनता है और 1246 तक रहता है। और इसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक। तो ये तीनों इतने महत्वपूर्ण नहीं है जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, तो इसको बस केवल नाम याद रखना। अगला है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बलबन से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया और नसीरुद्दीन ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, उलूग खां की। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि किसने धारण किया था, तो यहाँ से उत्तर होगा बलबन। और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और अगला पॉइंट है, उसने देवत्व के सिद्धांत को माना। किसके सिद्धांत को, देवत्व के सिद्धांत को। और स्वयं को जिल्ले अल्लाह ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। अगला पॉइंट है, उसने निरंकुशता का सिद्धांत दिया। अगला पॉइंट है, बलबन ने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश था वो तुर्कान चिहलगानी का निर्माण किया था, लेकिन यहाँ बलबन जो है वो तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर देता है। अगला पॉइंट है, उसने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान अर्ज। उसने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका नाम क्या था, दीवान अर्ज। अगला है, बलबन ने पाबोस एवं सिजदा नामक प्रथा चलाई। पाबोस का मतलब है चरण चूमते थे और सिर को झुकाते थे दरबार में बलबन के सामने। और अगला पॉइंट है, बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज को अपने दरबार में प्रारंभ करवाया। अगला पॉइंट है, बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। तो बलबन के समय भी मंगोलों के आक्रमण हुए थे और बलबन ने उससे दिल्ली को बचाया था। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। ये दरबारी कवि थे जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। और जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कैकुबाद बनता है 1287 से 1290 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद बनता है जिसका कार्यकाल 1287 से 1290 था और 1290 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1290 में ही क्यूमर्स बनता है और क्यूमर्स से गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो आज की इस वीडियो में हमने गुलाम वंश को पूरी तरह से कवर किया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो खिलजी वंश के ऊपर आएगी। तो जितना पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन करते रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।